नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम मौजूद हैं स्वर्गीय नीरज यादव जो पूर्व बरारी विधायक रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बेबी कुमारी जो राजद नेत्री हैं और लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही है। हम इनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वर्ष चुनाव होना है, महज चुनाव 4 से 5 महीना बचकर रह गई है और लगातार अब सरगर्मी तेज हो रही है जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहे हैं। सबसे पहले मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। जी, आपका भी स्वागत है। आप यहाँ आए इसके लिए मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना और बधाई कि आप आए यहाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखिए, जून का महीना है और यह चुनाव जो है लगभग अक्टूबर और नवंबर के बीच होना है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसको लेकर लगातार जो है अगर देखा जाए बिहार में लोग अलग अलग पार्टी अलग अलग समीकरण बना रहे हैं और लगातार दौरा हो रहा है। और हर जगह अगर देखा जाए तो लगभग एक एक दिन में अलग अलग पंचायतों अलग अलग गांव में जाकर भ्रमण कर रही है, लोगों से मिल रही हैं और ये कई वर्षों से लगातार चल रहे हैं। मैडम, चुनाव अब बहुत समय नज़दीक आ गया है और इस चुनाव का अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट के तौर पर लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन एक नाम जो नीरज जी का है और जो लगातार उसके नहीं रहने के बाद जो है आप लगातार जब फील्ड में निकलते हैं तो एक नंबर पे आपका नाम आता है। लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, जब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं वहाँ से पता चलता है। क्या लग रहा है, कैसा माहौल बन रहा है, इस बार चुनाव का क्या माहौल रहेगा? जी देखिए, विधायक जी चले गए और उनका जो कार्यकाल रहा, समय रहा, जनता से जुड़ा रहा, भाई के तरह उन्होंने जो बरारी की युवा हैं उनके साथ अपना समय बिताए, जो माताएं हैं, बहनें हैं, सबको उन्होंने जो सम्मान दिया। आज विधायक जी नहीं हैं, लेकिन लोगों के मन में मेरे प्रति जो लगाव है, जुड़ाव है, ये कहीं से किसी को नहीं मिल सकता। जो मेरे साथ बरारी की जनता माँ के तरह, पिता के तरह, भाई के तरह खड़े हैं, इससे मैं बहुत ही, एक तरफ कष्ट है, एक तरफ दुख भी है कि मेरे पति मेरे साथ नहीं है। और जिस तरह बरारी की जनता ने मुझे अपना समर्थन दिखा रहे हैं, सहयोग दिखा रहे हैं, तो ये उनका बड़प्पन है और काबिले तारीफ़ है। उनका हम जो ऋण मेरे ऊपर रहेगा उतारने का काम करें, प्रण कर लेते हैं, हमको काम करना है, जज्बा है काम करने का, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो इच्छा शक्ति अगर है, चाहे आपका, हम 2 बजे अभी तैयार हुए हैं घर से निकलने के लिए, तो शादी समारोह हो या कहीं किसी चीज़ का उद्घाटन हो अभी, तो जबकि हम प्रेजेंट नहीं हैं, पूर्व भी नहीं है, लेकिन उद्घाटन के लिए भी लोग हमें बहुत आग्रह करते हैं, तो इंतज़ार करते हैं। जी जी। तो ये बड़प्पन है लोगों का, जो कि हमें इस तरह का उन्होंने अपना मौका देते रहते हैं। अक्सर ही देखते होंगे आप कि उद्घाटन के लिए लगातार लोग कहते हैं कि मैडम आप ही से कराएंगे, चाहे आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, लेकिन आपका उपस्थिति अनिवार्य है। तो ऐसे लोग बरारी के लोग हैं जो कि विधायक जी के नहीं रहने के कारण भी हमको अपने गले से लगाया, अपने दिल से जोड़े हैं। तो हम दोनों हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि आप जिस तरह अपना हमको हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह आपने स्वीकार किया है, बस निभा दीजिएगा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात चुनाव का, तो चुनाव में तो हम जा रहे हैं, दिन क्या रात क्या, कहीं कोई दुर्घटना हो गया या शिक्षा का काम हो, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो डीओ से कह के या डीडीसी से कह के जितना मुझ में ताकत है हम लगाने का काम करते हैं। बरारी विधानसभा की अगर बात करें तो काफ़ी जो है क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र है और कई नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। गंगा, कोसी, महानंदा, बरंडी, कई नदियां इसमें आती है। और बात हम करें अभी की, अब जैसे ही बरसात शुरू हुई है, अब बाढ़ का समय जो है फिर से जो है लोगों के बीच डर सताने लगा है। और ऐसे में कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जो निचले इलाके में बसते हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होता है। तो ऐसे चीज़ों को कैसे, और चुनाव भी उसी समय चूँकि होना है, देखते हैं इस चीज़ को।
जी, मेरे पति का तो आप कार्यकाल देखे हैं और बरारी का जिस तरह उन्होंने विकास किया है, शायद किन्हीं की बस की बात नहीं होगी। आप रोड ले लीजिए, पुल ले लीजिए, या बिजली का ले लीजिए, या शिक्षा का ले लीजिए, किस क्षेत्र में उनका काम नहीं है, उनका काम बोलता है। और हम लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। मेरे पति का जो बोर्ड लगा हुआ है उसको उखाड़ा जा रहा है, तो बोर्ड उखाड़ने से हम घबराते नहीं हैं। एक क्या कहते हैं, विधवा महिला से जो प्रेजेंट विधायक हैं वो डर गए हैं। तो हमारी लड़ाई तो जनता लड़ रही है। बोर्ड उखाड़ने से क्या होगा? दिल में जो बोर्ड नीरज जी ने सबको चिपका दिए हैं वो बोर्ड कैसे लोग उखाड़ लेंगे? तो एक विधवा महिला के लिए उनका पति का फोटो हो या तस्वीर हो या क्या कहते हैं बोर्ड हो, तो इसी सहारे लोग जीती हैं, दुनिया काटती हैं। अगर आपने इस तरह का काम किया है तो ये तो जनता जवाब देगी उनको, जो कि नीरज जी का बोर्ड को हटाने का काम किए हैं। उनको जनता छोड़ने नहीं जा रही है। और ऊपर वाले जो अगर होते होंगे, हमको नहीं लग रहा है ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले होते तो नीरज जी के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता ही भगवान है। उन्होंने अपना जो इस कार्य के लिए उनको दंडित करेंगे वो जनता जानेगी और लोग देखेंगे कि बोर्ड तोड़ने का नतीजा क्या होता है। लगातार जब क्षेत्र में आप दौरा करते हैं तो लोगों का प्यार निश्चित तौर पर मिलता है। अगर जनता हमको चुनती है, हमको आशीर्वाद देने का काम करती है, तो जो जनता का काम है वह मेरा काम होगा। और हमारे नेता का जो है, आप देख ही रहे हैं बिहार में माई बहन मान योजना, हर माताएं बहनें माई बहन को 2500 रुपया देने जा रहे हैं। 200 यूनिट तेजस्वी जी का बिजली फ्री है। और माननीय नेता का कहना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, महादलित हैं, दलित हैं, उनमें जो युवा है उनको जो एडमिशन होगा फ्री विद्यार्थी को, और जो युवा हैं उनके लिए फॉर्म भरने के लिए कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए ट्रेन में जाने की टिकट फ्री। तो ये सब है हमारे नेता में जो है जी शामिल किया गया निश्चित तौर पर। शामिल का हमारे नेता का कॉपी तो विदेश में लोग करते हैं और हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। हम बार बार कहते हैं इस स्थिति में मेरा विधवा है हम, और जो स्थिति मेरा है इस दौर में लोग बढ़िया बढ़िया लोग साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन तेजस्वी जी इतना बड़ा नेता हो के भी मेरे साथ भाई के तरह खड़े हैं और उनके जैसा हमको नहीं लगता है इस दुनिया में कोई व्यक्ति होगा। आपने पीएमसीएच में हुई घटना को ज़रूर सुना होगा, कई खबरों में चला है। जो अगर हम थोड़ा सा अलग सवाल आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि अभी जैसे सत्ता में अगर जो सरकार है, चाहे वो बिहार की बात करें या केंद्र की बात करें, तो भाजपा और नीतीश की सरकार है, यानी कि जदयू और भाजपा की सरकार है। और जो एक पत्रकार यूट्यूबर मनीष कश्यप हैं वो भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद जो उनके साथ जो घटना पीएमसीएच वाली सामने आई कि उनके साथ मारपीट हुई। अब ये जंगल राज जो नीतीश कुमार जहाँ भी स्टेज पर जाकर करते हैं या भाजपा के लोग, एनडीए के लोग जो करते हैं, इस चीज़ को क्या दर्शाता है? जो उन्हीं के पार्टी के लोग, जो पत्रकार एक अच्छे यूट्यूबर रहे, जो लोगों को जगाने का काम किया, उनके साथ इस तरह से गलत व्यवहार किया गया और पीएमसीएच का लगातार मामला ऐसे सामने आते रहते हैं। जी, वो लोग का वही है कि बोलने का इससे अधिकार छीन लो। हमारे नेता कहीं हम बैठे हुए हैं थे किसी हॉस्पिटल में, हम उनका नाम नहीं लेंगे, डॉक्टर हैं और नाम लेंगे तो तुरंत उन पे कार्रवाई हो जाएगी। अभी उनकी सरकार है, डॉक्टर बोले मैडम माननीय तेजस्वी जी के बारे में, जब पहले 19 दवाई मात्र हम लोग को मिलता था हॉस्पिटल में, अभी जब से तेजस्वी जी क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो 200 दवाई फ्री। और अभी फिर देख लीजिए मेडिकल का वही हाल है, हॉस्पिटल का वही हाल है, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। और हमारे नेता रात में जाते थे डॉक्टर को कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्थिति देखने के लिए रात में भी घुस जाते, जिससे कहीं ना कहीं डॉक्टर में हड़कंप रहता था। जो अपना ड्यूटी छोड़कर सो जाते थे या जो भी करते थे, लोगों में हड़कंप रहता था, सही इलाज होता था और हम लोग एकदम सही इलाज होता था। हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी बिहार के
सर्वोपरि नेता हैं और उनको कोई झुठला नहीं सकते हैं। गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए उन्होंने एक नई योजना का शुरुआत किया है जो कोई दूसरे स्टेट में सोचते नहीं हैं। हमारे नेता उनसे पहले 10 साल कर बैठते हैं। तो अभी ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं मैडम कि जैसे अभी आयुष्मान कार्ड का खूब चर्चा पदाधिकारियों के द्वारा कराया जा रहा था कि इस डेट तक जो है आयुष्मान कार्ड सबका बन जाना चाहिए, लेकिन आज भी क्षेत्र में ये स्थिति है। कैसे कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना और पैसे के अभाव में उनकी मौत होती है, और हॉस्पिटल जाने के बाद कई परिवार तो ऐसे भी बताते हैं कि उनके पास आयुष्मान कार्ड रहने के बावजूद कई ऐसे चीज़ में हैं, चाहे वो ट्रेवलिंग का खर्च हो या फिर मेडिसिन का खर्च हो, उसमें उनका उपयोग नहीं हो पाता है। और सरकार दावे करते हैं कि आयुष्मान कार्ड से गरीब का 5 लाख तक इलाज होगा। अभी आप सुने होंगे कि टीकापट्टी में एक लड़का को गोली लगा है, बच्चे को, तो आयुष्मान कार्ड है उनके पास और गोली लगा हुआ हमको लगता है 8-9 दिन, 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, सप्ताह। उन पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से उनको रेफ़र कर दिया गया, कहीं कोई प्राइवेट कॉलेज में गए, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ भी उनका इलाज नहीं हो गया। इतना गरीब परिवार से है कि अभी गोली पेट में लेके घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसा है, अब देख ही रहे हैं, किसी दिन डेथ कर जाएंगे तो लोग का मारामारी होगा। तो कहाँ गए सरकार, कहाँ गई उनका स्वास्थ्य विभाग, जो कि अति महादलित के बच्चे हैं। अगर हम एक उदाहरण स्वरूप नल जल का ही ले लें तो सबको पता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, क्या आप सच में नल जल का पानी पीते हैं? आप एक बड़ा सवाल है जो 7 निश्चय योजना में नीतीश कुमार खूब ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा बहुत बड़ा योजना है। आप बताइए कि आप पीते हैं? अगर आप पीते हैं तो हाँ लिखिएगा, नहीं पीते हैं तो नहीं लिखिएगा। मैडम बहुत स्थिति खराब है जी, दयनीय है। सारी योजनाएं, सारी चीज़ें सिर्फ कागज़ में रह गई है, धरातल पर कुछ नहीं है। ऐसे हम बहुत बड़े नेता नहीं हैं, हम किन्हीं का कटाक्ष नहीं करते, लेकिन क्षेत्र में जब जा रहे हैं क्षेत्र में तो लोग का पीड़ा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो हम देख के, अब मेरी सरकार ही नहीं है तो हम किनको कहें? हम माननीय नेता रोड पे भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, लोग के सुख दुख में जा रहे हैं। जब हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो कोई भी इलाके हो, चाहे गरीब का हो, पैदल जाना पड़े तो हम अपने नेता को हाथ पकड़ के वहाँ पहुँचाने, ले जाने का काम करेंगे और दिखाने का काम करेंगे कि देखिए कि कैसी ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। तेजस्वी यादव अब तक अगर देखा जाए तो कई बार जो है कुर्सेला के बराड़ी के क्षेत्र में जो है कई बार आ चुके हैं और कई जनताओं से भी मिले हैं। एक बार हाल ही में महज 1-1.5 साल पहले एक रैली हुई थी जिसमें आप बस के ऊपर खड़े दिखे थे, उनका जो भी वाहन था उसके ऊपर आप खड़े दिखे थे और बहुत हुजूम लगा था। पूरा बराड़ी जो है उमड़ पड़ा था उस चीज़ में लोगों को शामिल होने के लिए। शायद किसी यात्रा पे निकले हुए थे उस टाइम। जी, हमारे नेता तो हर वक्त यात्रा हो या सबके सुख दुख में जाने का काम करते हैं। उनको धन बल से कोई मतलब नहीं है, सत्ता से कोई मतलब नहीं है कि हम सत्ता में आ जाए, लेकिन उनको है कि जनता के सुख दुख में हम कैसे उनके दुख को हटा दें। और उनको कोई हड़बड़ी नहीं है कि हम सीएम कल ही बन जाएं, लेकिन उन्होंने जो एक अपना लकीर खींच दिए हैं उस पे चलने का काम कर रहे हैं और कामयाब ही होने जा रहे हैं। और हमारे नेता का लोग, महिलाएं हों, पुरुष हों, बूढ़ा हों, बूढ़ी हों, सब देखते होंगे आप भी कि उनका चर्चा करते रहते हैं कि तेजस्वी जी ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। जितना अभी आप देख लीजिए, उनको 17 महीना का समय मिला, उसमें 5 लाख नौकरी देने का काम किए। और जो आपका आशा है उनका वेतन का बढ़ोतरी किए, जो बाल विकास महिलाएं उनका जीविका वाली का भी किए। तो जब तक उनको समय मिला 17 महीना तो बहुत काम किए। ये तो हम गिनाने से भी गिना नहीं सकते, इतना काम किए उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा और आप ज़रूर हमें यह बताइएगा कि क्या बिहार सरकार जो भी योजना चला रही है समुचित योजना का लाभ क्या आपको मिल रहा है? हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में
जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है। हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।